बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टेक्नीशियन उमर फ़ारूक। इस वीडियो में हम स्टेथोस्कोप के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे कि स्टेथोस्कोप है क्या चीज़ और इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, स्टेथोस्कोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम क्या हैं और स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। स्टेथोस्कोप का ख्याल सबसे पहले क्यों और किसे आया कि स्टेथोस्कोप ऐसे इस तरह ईजाद की जाए। ये सारी मालूमात जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसका कोई हिस्सा भी स्किप नहीं करना। दो अल्फाज का मजमूआ है। स्टेथो का मतलब है सीने की आवाज़ और स्कोप का मतलब है आला। स्टेथोस्कोप सीने की आवाज़ सुनने का आला। सादा अल्फाज में स्टेथोस्कोप की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि स्टेथोस्कोप एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए डॉक्टर अपने पेशेंट के दिल और लंग्स के अंदर हवा जो चलती है उसकी आवाज़ को सुन सकता है। स्टेथोस्कोप पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान एक मीडियम का किरदार अदा करती है। स्टेथोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम कुछ इस तरह हैं। ये साइड हेड पीस और ये साइड चेस्ट पीस कहलाती है। स्टेथोस्कोप के हिस्सों को कुछ यूँ तकसीम किया जाता है कि स्टेथोस्कोप के एयर पीस हैं, इन्हें एयर टिप्स भी बोलते हैं। कुछ स्टेथोस्कोप के जो एयर पीस हैं ये नरम होते हैं और कुछ स्टेथोस्कोप्स के एयर पीस सख्त होते हैं। ये स्टेथोस्कोप के जो एयर पीस होते हैं ये कान में लगाने के इस्तेमाल आते हैं। ये साइड कान में लगाने के काम आती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कान को ज़ख्मी नहीं होने देता और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बाहर की आवाज़ कान में नहीं आती। जब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मेटस में लगाते हैं तो इससे आवाज़ सिर्फ वही आती है जो चेस्ट पीस के डायफ्राम के अंदर से आती है। बाहर की आवाज़ ये बिल्कुल वॉइस प्रूफ हो जाता है। ये दोनों तरफ ये ट्यूबें नज़र आ रही हैं, इसे बाइनोरल ट्यूबिंग कहते हैं या एयर ट्यूबिंग कहते हैं। इसी तरह ये एक ट्यूब होती है, ये बिल्कुल अंदर से खाली है एक आम पैप की तरह, और ये जो हिस्सा है स्टेथोस्कोप का इसे चेस्ट पीस कहते हैं। इस चेस्ट पीस को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये साइड चेस्ट पीस कहलाती है और ये साइड बेल कहलाती है। ये जो चेस्ट पीस के ऊपर ये जो एक पर्दा सा नज़र आ रहा है इसे डायाफ्राम कहते हैं। ये एक पर्दे की तरह काम करता है। ये जैसे उधर से आवाज़ पैदा होती है तो ये वाइब्रेट करता है जिससे आवाज़ एम्पलीफाई होकर एयर पीस के ज़रिए कानों तक पहुंचती है। ये साइड स्टेथोस्कोप की बेल कहलाती है। स्टेथोस्कोप के इस हिस्से को बेल कहते हैं। इसके दरमियान एक स्विच सा होता है जो चेस्ट पीस और बेल को आपस में कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। ये आपको दिखा दूं, इसे स्टिम कहते हैं। इसके ऊपर ये ट्यूब ऊपर लगाई हुई है। तो जब इसको हम घुमाते हैं तो ये जब इस साइड से सुराख नज़र आ रहा है जिस स्कोप की वही साइड काम करती है। अब इसका सुराख इस साइड पे नज़र आ रहा है तो अब ये बेल वाली साइड काम कर रही है। अब इसे घुमाएंगे तो अब ये चेस्ट पीस वाली साइड काम कर रही है। तो आपको स्टेथोस्कोप के इस्तेमालात के बारे में बता दूं कि स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। अगर आप स्टेथोस्कोप को ऐसे रखें, स्टेथोस्कोप को इस तरह रखें तो ये जो साइड ऊपर की तरफ उठी हुई है तो ये साइड आप पेशेंट की तरफ रखेंगे, क्योंकि जब आप अपने कानों में लगाते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के मेटस जो हैं उनका रुख उलट साइड की तरफ है। आप इसमें यूँ लगाते हैं तो ये सीधी उसमें फिक्स हो जाती है। ये जो एयर पीस होते हैं इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक लगी हुई है इसका काम है इधर उधर की आवाज़ बिल्कुल बंद कर देती है और सिर्फ वही आवाज़ आती है जो इस डायफ्राम के ज़रिए कान तक पहुंचती है। अब मुझे बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही और जो कुछ भी आवाज़ आ रही है तो स्टेथोस्कोप के इस डायफ्राम से आ रही है। बाज़ औक़ात लोग
स्टेथोस्कोप कान पे लगा के इसके ऊपर यूं टैप करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर स्टेथोस्कोप अच्छी क्वालिटी की हो और इसके ऊपर यूं टैप किया जाए तो एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ जो कि कान के पर्दे को डैमेज कर सकती है। जब स्टेथोस्कोप को मरीज़ चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप को यूं पकड़ते हैं, यूं, तो ये जो इधर से ये सील नज़र आ रही है, ये रिंग नज़र आ रहा है, ये इसको स्टेथोस्कोप को मरीज़ की स्किन के ऊपर यूं फिक्स कर देती है और इस रिंग के ज़रिए से ये बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ सकती और ये फिक्स हो जाती है। स्टेथोस्कोप के इस्तेमालात मैं आपको बता दूं कि ये मरीज़ के चेस्ट के अंदर लंग्स के जो अंदर हवा के चलने की आवाज़ होती है उसको सुनने और हार्ट बीट सुनने, इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और अगर मरीज़ के गले में इंडोट्रेकल ट्यूब डाली हो तो उसको अस्कल्टेट करने के लिए, और अगर स्टमक के अंदर आप एनजी डालते हैं तो उसको चेक करने के लिए भी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पेट के अंदर बाउल साउंड सुनने के लिए भी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि स्टेथोस्कोप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा टेम्परेचर में पड़ी रहे या बहुत ज़्यादा सर्दी में पड़ी रहे तो या काफ़ी अरसा इस्तेमाल के बाद जो इसका डायफ्राम है वो ख़राब हो जाता है, जो कि बाद में वाइब्रेट नहीं करता, सख्त हो जाता है। तो इसको तब्दील किया जा सकता है। ये रिंग हटा के ये डायफ्राम इसे हटा लेते हैं, तो इस जगह को साफ नीट क्लीन करके ये जो नया डायफ्राम होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस करने का आसान ही तरीका है, इसके रिंग के अंदर इसको यूं फिक्स कर लें। जब ऐसे फिक्स हो जाए तो इसके ऊपर यूं आसानी से लगाया जा सकता है। इसी तरह ये बेल के ऊपर जो कवर है उसे भी तब्दील किया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि एयर पीस कैसे तब्दील करते हैं। तो ये एयर पीस है, इसे बाद लोग एयर टिप भी बोलते हैं। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो इसको भी आसानी से चेंज किया जा सकता है। ये जैसे आम पेज हम खोलते हैं, इसी तरह इसके शीशे को यूं उतार लेते हैं। इसके ऊपर चूड़ी बनी हुई है, इसके ऊपर भी बनी हुई है। तो अगर आपने रिप्लेस करना हो तो जो आपने रिप्लेस करना है वो वाला दोबारा इसके ऊपर इसी तरह लगा देते हैं। ये स्टेथोस्कोप के पार्ट्स जो ख़राब हो चुके हों उनको इस तरह आसानी के साथ तब्दील किया जा सकता है, और ये हिस्से मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। जब स्टेथोस्कोप अभी इजाद नहीं हुई थी तो डॉक्टर अपने मरीज़ों के चेस्ट को सुनने के लिए अपना कान मरीज़ के चेस्ट के ऊपर या बैक के ऊपर रख कर ये साउंड सुना करते थे। तो एक दफ़ा एक फ्रांसीसी फिजिशियन था जो कि एक फ़ीमेल पेशेंट को चेक कर रहा था, तो उसे ऐसे चेस्ट साउंड सुनते हुए अच्छा न लगा। उसने एक पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करके पेशेंट की चेस्ट के ऊपर एक साइड रखी और दूसरी साइड कान के साथ लगा के उसने पेशेंट के हार्ट साउंड सुनी। स्टेथोस्कोप को फ्रांसीसी फिजिशियन रेने लेनिक ने 1816 में सबसे पहले स्टेथोस्कोप को ईजाद किया। अब स्टेथोस्कोप कई किस्म की मुख्तलिफ़ कंपनियों ने बना ली हैं, जिसमें सबसे अच्छी स्टेथोस्कोप लिटमैन स्टेथोस्कोप समझा जाता है। अब स्टेथोस्कोप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि ऑटो मैकेनिक्स भी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी गाड़ियों के इंजन की आवाज़ भी स्टेथोस्कोप के साथ सुनते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।